आज हम हिंदी साहित्य में सरयू पुस्तक में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत की श्रेष्ठता काव्य का अध्ययन। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती से संकलित भारत की श्रेष्ठता काव्य में पराधीनता एवं निराशा में डूबी भारतीय जनता को जागरण का संदेश दिया है। इसमें भारत को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गौरवशाली तथा पुण्य भूमि बताया गया है। इसमें गुप्त जी ने देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त किया है। इसमें सबसे पहला पद देखिए, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ। कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य भारत भारती में संकलित भारत की श्रेष्ठता काव्य से लिया गया है। प्रसंग होगा, इसमें कवि ने भारत के गौरवशाली अतीत का और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें भूलोक यानी धरती, पुण्य यानी पवित्र, क्रीड़ा भूमि, लीला स्थल यानी क्रीड़ा भूमि, गिरी यानी पर्वत और उत्कर्ष यानी उत्थान। तो अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि इस समस्त धरती लोक का गौरव तथा प्रकृति का पवित्र लीला क्षेत्र कहाँ है। भूलोक का गौरव, कवि कहते हैं कि इस समस्त धरती लोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, प्रकृति का पवित्र लीला क्षेत्र कहाँ है। अर्थात कौन सा देश है जिसमें सुंदर हिमालय पर्वत फैला हुआ है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। कवि कहते हैं कि वह कौन सा देश है जिसमें सुंदर हिमालय पर्वत फैला हुआ है और गंगा का पवित्र जल बह रहा है, वह कौन सा देश है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। कवि आगे बताते हैं कि संसार के सभी देशों से किस देश का सबसे अधिक सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारत वर्ष। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए कवि कहते हैं, ऐसा देश वही है जहाँ पर ऋषि मुनि निवास करते हैं। वह देश कौन है, वह तो हमारा भारत वर्ष ही है। यहाँ पर विशेष में आपको बताना है कि इसमें कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावना को व्यक्त किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार, हरिगीति का छंद। और यह ग्रंथ किससे लिया गया है, भारत भारती से लिया गया है। आगे देखिए, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार विधि ने किया, नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। वृद्ध ने बूढ़ा या प्राचीन, सिरमौर ने जो सबसे ऊंचा हो, पुरातन ने पुराना या प्राचीन, विश्व ने संसार, भवभूतियों ने
सांसारिक वैभव, भंडार अने संग्रह, और विधि अने ब्रह्मा, नर सृष्टि अने मनुष्यों का जन्म। इसमें संदर्भ वही होगा, कवि मैथिली शरण गुप्त और भारत की श्रेष्ठता। प्रसंग में आपको बताना है कि इस पद में कवि ने भारत के अतीत गौरव का वर्णन किया है और भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। यह ऋषियों की भूमि है तथा प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। अपने इस पद के माध्यम से कवि ने इसी बात को व्यक्त किया है। अर्थ देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, हा वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। कवि कहते हैं कि यह हमारा प्राचीन देश भारत संसार का शिरोमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन, यह इतना प्राचीन देश है, कोई विश्व में क्या और है क्या। यह इतना प्राचीन देश है कि संसार का कोई भी अन्य देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार। कवि आगे बताते हैं कि ईश्वर ने इस धरती पर जितने भी वैभव प्रदान किए हैं, उन सभी का यह सबसे पहला भंडार है। अर्थात सारे धन वैभव सुख ऐश्वर्य का भारत ही प्रथम संपन्न देश रहा है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। कवि आगे बताते हैं कि मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन देश है। विधाता ने भी सर्वप्रथम यहीं पर मानव की रचना कर मानव सभ्यता को प्रारंभ किया था और यहीं से मानव की सभ्यता का विकास हुआ है। तो यहाँ पर विशेष में बताना है आपको कि कवि ने भारत के अतीत गौरव का वर्णन किया है। उनकी भावना राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार आगे देखिए, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि मैथिली शरण गुप्त और भारत की श्रेष्ठता। अब इसमें प्रसंग होगा कि इस पद में कवि ने बताया है कि भारत संसार का सबसे प्राचीनतम और श्रेष्ठ देश है। यहाँ के निवासी विद्वान तथा कला कौशल में निपुण थे। अब यहाँ पर अर्थ देखिए, पुण्य भूमि यानी पवित्र स्थान, आर्य यानी श्रेष्ठ और आचार्य यानी शिक्षक, अधोगति यानी पतन होना और उच्चता यानी ऊंचापन। संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ कवि मैथिली शरण गुप्त और भारत की श्रेष्ठता। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने भारत को संसार का सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ देश कहा है और कवि ने यह भी बताया है कि यहाँ के विद्वान कला कौशल में निपुण थे। कवि कहते हैं कि यह जो भारत भूमि है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। कवि कहते हैं कि यह भारत की भूमि अत्यंत पुण्य और प्रसिद्ध है
और इसके निवासी आर्य हैं। इस पर निवास करने वाले लोग आर्यों की संतान हैं। वे सब सभ्य जाति के हैं। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। कवि कहते हैं कि ये सभी विधाओं में और समस्त कलाओं के प्रथम या सबसे पहले आचार्य हैं। अर्थात विश्व में सर्वप्रथम ज्ञान संपन्न भारत देश ही है। इसीलिए भारतीयों को विश्व का गुरु कहा गया है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं। कवि आगे बताते हैं कि परंतु आज इन भारतीयों की जो संतान है, अर्थात हम पतन की दशा में पड़े हुए हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। कि कवि बताना चाहते हैं कि पतन में रहने के कारण, अधोगति में रहने पर भी यहाँ के लोगों के कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे आज भी हम उच्च आदर्शों से संपन्न हैं। यानी अधोगति की स्थिति में रहने पर भी भारत के लोग उच्चता के अनेक गुणों से संपन्न हैं। तो यहाँ पर खड़ी बोली विशेष में होगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। और यहाँ पर कवि ने भारत के निवासियों की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। और भाषा कैसी है? सरल और सहज, अनुप्रास अलंकार और हरिगीतिका शब्द। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।